हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, DTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना के कहर पर थोड़ा ब्रेक। लॉकडाउन विशेष में शहर के 6 सहित 8 पॉजिटिव। पूर्व की जांच में भी मिले 13 कोरोना पॉजिटिव। संख्या हो गई कोरोना संक्रमित की 470। कहर समझे कोरोना का, 3 चिकित्सक भी इसकी गिरफ्त में। कामना वे जल्द हों स्वस्थ, लगे पूना अपने मिशन पर। लापरवाह लोगों के लिए एक सबक भी, अब भी संभलें कहीं गाड़ी छूट न जाए। और क्योटी में जमींदारी बांध ध्वस्त, खेत एवं निचले इलाकों में फैला पानी, शहर पर भी बढ़ा दबाव। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। बात करते हैं पहले कोरोना प्रकरण की। जी हाँ, लॉकडाउन विशेष में 2 दिनों में 8 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 6 शहर के हैं। यह भयावह तस्वीर नहीं है, लेकिन जो तस्वीर थी उस हिसाब से यह स्थिति एक संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि पूरी बात करें तो लॉकडाउन को जहां एक तरफ कोरोना ने भी सम्मान किया है एक तरफ से, वहीं पूर्व की रिपोर्ट में 13 पॉजिटिव आए। लेकिन लॉकडाउन में विशेष रूप से बात ये कि जो ये 2 दिन का आंकड़ा है, जिसमें लगभग 200 से ऊपर टेस्टिंग हुई है, 250 के आसपास, इसमें 8 ही पॉजिटिव है। जिले में कोरोना मरीज की संख्या 470 है, जिसमें 8 गुरुवार और बाकी सभी गुरुवार और शुक्रवार को, और बाकी सभी पूर्व के। लॉकडाउन विशेष, अंततः 16 दिन का यह लॉकडाउन विशेष इसलिए लगाना पड़ा कि शहर की स्थिति विकराल हो गई थी। कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, लेकिन आप सीधे समझ लीजिए, BTN न्यूज के पास जो डाटा है, अब डाटा भी अलग अलग ढंग से अलग अलग सरकारी संस्था, अलग अलग मीडिया घराना दे रहा है। लेकिन डाटा ये है, 449 ही कोरोना पॉजिटिव थे जब लॉकडाउन विशेष शुरू नहीं हुआ था। लॉकडाउन विशेष शुरू हुआ गुरुवार को, जिसमें 4 पॉजिटिव मिले, और इस 4 पॉजिटिव में 2 शहर के थे, इसमें 1 चिकित्सक भी थे। उसके बाद शुक्रवार की सुबह जो पूर्व जांच था उसकी रिपोर्ट आई, उसकी संख्या 13। ये 2 दिन का नहीं है, ये पिछला रिपोर्ट है। 13 संख्या, जिसमें 7 दरभंगा अस्पताल से भी हैं, जिसमें 2 चिकित्सक भी हैं, तो 466 हो गई संख्या। और जो फटाफट जांच जिसको कहते हैं कि तुरंत सेम डे रिपोर्ट, शुक्रवार को दरभंगा समाहरणालय में हुआ, यहां 4 पॉजिटिव निकल गए, तो इस संख्या हो गई 470। 470 में अगर ऑन लॉकडाउन की बात छोड़ दें और लॉकडाउन की बात करें तो 8 पॉजिटिव निकले हैं 2 दिनों में, गुरुवार और शुक्रवार को, जिसमें 6 शहर के हैं और 2 ग्रामीण क्षेत्र के। तो इस हिसाब से यह संतोषजनक कहा जा सकता है, कोरोना जो छलांग लगा रहा था। हालांकि 13 पॉजिटिव रिपोर्ट शुक्रवार को, लेकिन ये रिपोर्ट पिछली जांच की है। तो 2 दिनों में 8 पॉजिटिव, 250 सैंपल में 8 पॉजिटिव हैं, यह एक संतोषजनक कहा जा सकता है। लेकिन जिले की स्थिति अच्छी नहीं है। एक मेडिकल सर्वे के अनुसार दरभंगा की स्थिति बिहार में सबसे बदतर है, रख रखाव में और लापरवाही में। ये खतरनाक संकेत है।
मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जो कोरोना में लापरवाही बरत रहा है। ये एक खतरनाक संकेत एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार। और ऐसी परिस्थिति में आप समझ जाइए, कोरोना एक खतरनाक रूप ले चुका है। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पूरे जिले में नहीं, बिहार की बात करें तो बिहार में जो सबसे ज्यादा मौत हुई है वो मौत सबसे ज्यादा पटना में है। इसकी संख्या 15 है, लेकिन पटना की आबादी दरभंगा की आबादी से 3 गुना ज्यादा है और दरभंगा में मौत है 14। आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा मौत अगर जनसंख्या के अनुपात में देखें तो दरभंगा में ही है और इस 14 में 7 दरभंगा शहर के हैं। तो ऐसी स्थिति में शहरवासियों के लिए एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी, कोरोना का कहर 470 आंकड़ा, और इस लॉकडाउन में अगर नहीं संभले तो जिंदगी की गाड़ी कहीं छूट न जाए। आप अपना स्वास्थ्य धन सबसे बड़ा धन मानिए, स्वयं भी बचिए, दूसरे को बचाइए, कोरोना से साइड होकर जिंदगी को बचाइए। ये सबसे बड़ा कर्तव्य, सबसे बड़ा जंग, सबसे बड़ा युद्ध और सबसे बड़ी जो आकांक्षा है लोगों की, उसे पूरा करने में आप कोरोना योद्धा बनिए, कोरोना करमवीर बनिए। जिले के 3 चिकित्सक भी कोरोना की गिरफ्त में हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बीटीएन न्यूज के पास 2 चिकित्सक का प्रमाण है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव है। हम कामना करते हैं कि वे जल्द स्वस्थ हों और पुनः कोरोना करमवीर बनकर सेवा में जुटे। साथ ही ये चेतावनी भी है उन लापरवाह लोगों को जो कोरोना को मजाक में लेते हैं, अपनी जिंदगी से खेलते हैं। इन चिकित्सकों के सहित इस सेवा में लगे तमाम चिकित्सकों को सलाम, नमन, जो लगातार 4 महीने से कोरोना से लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कोरोना करमवीर, जी हां, 470 कोरोना पॉजिटिव में आपको आश्चर्य होगा कि 1 दर्जन चिकित्सा सेवा के लोग कोरोना संक्रमित हो गए। वर्तमान में 3 डॉक्टर पॉजिटिव हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हो रही है, हम नाम नहीं बता सकते, लेकिन उनके लिए कामना जरूर है कि वे जल्द स्वस्थ हों और इस कोरोना करमवीर की योद्धा में पुनः एक सैनिक बन करके शामिल हो हमारे कोरोना पीड़ितों को बचाने के लिए। इन चिकित्सकों को नमन, इन चिकित्सकों को सलाम और इनके लिए लगातार आप दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, तालियां बजाइए, इनके परिवार का हौसला बढ़ाइए। 1 दर्जन चिकित्सक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। हमारे लिए, आपके लिए लगातार अपनी सेवा देकर, ड्यूटी से आगे बढ़कर मानवता की मिसाल पेश करने वाले चिकित्सक, स्वास्थ्य सेवा कर्मी, जिन्हें फ्रंट लीडर कहा जा सकता है कोरोना योद्धा का, इन्होंने पूरी तरह जिम्मेवारी ली है और जिनके पीछे लाखों कोरोना करमवीर योद्धा बनकर उनकी सहायता में है। लेकिन कामना उनके लिए और हौसला इनके परिवारों के लिए, दुआ प्रार्थना कि जल्द स्वस्थ हो हमारे ये योद्धा, हमारे रियल हीरो, जिनकी बदौलत हम कोरोना से जंग में जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सो चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया। वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। लॉकडाउन अनिवार्य सुबह छोड़कर सड़कें सूनी रही और इसमें और गंभीरता चाहिए। तभी 16 दिन जो लगा है ये लॉकडाउन उसमें चैन को तोड़ देना है, कोरोना की कमर को तोड़ना है। और लॉकडाउन का दूसरा दिन संतोषजनक इसे कहा जा सकता है, बहुत अच्छी नहीं। कोरोना को रोकना है तो इस तरह का दृश्य चाहिए, लेकिन कहीं कहीं पर आप देख रहे हैं कि ऐसे दृश्य नहीं है। बेमतलब भी लोग घूम रहे हैं। हालांकि पुलिस चालान काटते दिखी, बिना मास्क पहनकर चलने वालों को पकड़ते दिखी, फाइन काटते दिखी, गाड़ियों को रोकते दिखी। पुलिस की ये कार्रवाई और इसे कठोर बनाने की ज़रूरत, विनती, कई बहाने, लेकिन सबसे बड़ी बात कि कोरोना से इस जंग में अगर सहभागी न होंगे लोग, ये देखिए इस महानुभाव को किस तरह से कोरोना रोकने की धज्जियां उड़ाते हुए इस उम्र में भी आगे पुलिस के किनारे से बच के चल रहे हैं। इस तरह का दृश्य चाहिए हमें। 16 दिन जो लॉकडाउन है उसे रोकने के लिए हर किसी को योगदान देना होगा। इस तरह जो गाड़ियां पकड़ करके लगानी होगी, फाइन काटने होंगे, लोगों को सड़क सूनी रखनी होंगी, घरों में रहना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंस बनाना होगा, 16 दिनों का तप त्याग करना होगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो चैन बढ़ेगा। 2 दिन की बात करें, 250 में 8, ये संतोषजनक कहा जा सकता है, मारक नहीं। और ऐसी स्थिति में इसको धीरे धीरे कम लाना है। अगर 8 का 10 का भी एवरेज रहे तो हम मान सकते हैं कि यह 150 का आंकड़ा जाएगा। और ऐसे में हमारे पुराने सारे मरीज जो 1-2% मौत हो रही है उसको छोड़ दें तो सारे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमें इस लॉकडाउन को सफल बनाना है ताकि अगला कठोर लॉकडाउन हमें झेलना न पड़े। 15 दिन अगर पुनः ये मान ले कि हम नहीं ही कमाएंगे, घर में ही रहेंगे, लेकिन ज़िंदगी को सुंदर बनाएंगे, ज़िंदगी को पटरी पर लाएंगे, तो इन सूनी सड़कों पर इसी तरह हमें चलना होगा। ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंस बन जाता है, देखिए आप। लेकिन यहाँ फिर गुहार, फिर विनती कि हमें ये काम था। कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोग मजबूर होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मजबूर नहीं होते कि आप बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंस के आप इस तरह से चल जाएं। पुलिस इस तरह से भी कार्रवाई कर करके आपको वार्निंग दे रही है कि आप आइंदा ऐसा मत कीजिए। फाइन देने के लिए पैसा नहीं है तो आप मास्क भी लीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए। इसमें पुलिस को सहयोग करना होगा, इसकी आलोचना मत कीजिए। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें 80 किलोमीटर चलाएं।
I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करे सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कहर पर थोड़ा ब्रेक। लॉकडाउन विशेष में शहर के 6 सहित 8 पॉजिटिव। पूर्व की जांच में भी मिले 13 कोरोना पॉजिटिव। संख्या हो गई कोरोना संक्रमित की 470। कहर समझे कोरोना का, 3 चिकित्सक भी इसकी गिरफ्त में। कामना वे जल्द हों स्वस्थ, लगे पूना अपने मिशन पर। लापरवाह लोगों के लिए एक सबक भी, अब भी संभलें कहीं गाड़ी छूट न जाए। और क्योटी में जमींदारी बांध ध्वस्त, खेत एवं निचले इलाकों में फैला पानी, शहर पर भी बढ़ा दबाव। क्योटी प्रखंड के गोपालपुर में जमींदारी बांध टूटने से खेत खलिहान सहित कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अधवारा समूह की धौसा नदी किनारे बना है यह जमींदारी बांध। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन ने बांध टूटने की पुष्टि नहीं की, कहा कि यह जमींदारी बांध टूटा है जिसमें खेत खलिहानों में पानी आया। तटबंध टूटने की खबर को गोपालपुर माधोपुर के गांव में खेत में पानी फैला है। डीएम ने प्रभावित स्थलों का मुआयना खुद किया। जमींदारी बांधों का निर्माण करने का उन्होंने दिशा निर्देश सिंचाई विभाग को दिया है, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल को दिया है। निरोधक कार्य में तेजी लाने का आदेश उन्होंने दिया है। क्योटी में जमींदारी बांध टूटने के बाद जो खेत खलिहान है और निचले इलाके में पानी का सैलाब आप देख लीजिए। हालांकि जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बांध टूटने की खबर को गलत बताया, लेकिन ये जो बांध है इसे भी बांध कहा जा सकता है। ऐसे में जिला पदाधिकारी ने कहा कि वे खुद मुआयना करके आए हैं, लेकिन हमारी कैमरा टीम वहां पहुंची थी। जिलाधिकारी की बात से ये ताजी तस्वीर है, ये दूसरे जगह की भी तस्वीर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सरकारी जो बयान है उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। अब इसे हम बाढ़ न कहें तो क्या कहें। सरकारी कागज पर भले ही जिलाधिकारी बचाव की बात करें, खंडन करें, लेकिन हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पहुंचते हैं, कैमरे से कैद करते हैं। ये शुक्रवार की तस्वीर है, ये क्योटी की तस्वीर है। ऊंचे स्थानों पर शरण लेते लोग, उपाय करते लोग, ऊंचे स्थान पर जाने की कवायद, जाने की कोशिश। और ये बांध क्रॉस करके, जो ये जमींदारी बांध है उसे क्रॉस करके तोड़ते हुए धारा प्रवाह, पानी आगे बढ़ता हुआ। अब जिला प्रशासन की भी बात सुन लीजिए। जिला प्रशासन ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि 3 स्थानों पर पानी का रिसाव हो रहा है। 2 जगह पर पानी ओवरफ्लो कर गया है, जिसके कारण आसपास के गांव गोपालपुर और माधोपट्टी के इलाकों में खेतों में पानी फैल गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने उन स्थलों का जायजा लिया। यह बताया गया है, स्थानीय लोगों से संवाद किया, जिस जगह से पानी का रिसाव हो रहा है उसका भी मुआयना किया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा 2 जगहों पर तटबंध टूटने की खबर प्रकाशित की जा रही है, जो पूर्णतया गलत बताया जिलाधिकारी ने। और ये हम आपको बता रहे हैं कि ये तस्वीर है शुक्रवार की। अब कितना सही है कितना गलत आप बताइए, लेकिन जिलाधिकारी हैं, बोल रहे हैं तो देना है, लेकिन हकीकत भी देख लीजिए। वर्तमान में 5 जगहों पर बाढ़ निरोधक कार्य किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी का यह कहना। बाढ़ निरोधक कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया। जिला कृषि पदाधिकारी को उन क्षेत्रों की फसल पर नजर रखने के लिए उन्होंने कहा है। हमारे संवाददाता ने देखा कि सकड़ी गोपालपुर बांध का पर स्थिति गंभीर है। गोपालपुर गांव के निकट रेलवे गुमती पुल संख्या 4 कमला के पास बांध टूटने से तेज रफ्तार से बाढ़ का पानी, जिसमें 500 घरों के पास
गांव पानी घुस गया, गांव वाले परेशान होकर अपने सामान जान माल को लेकर ऊंचे स्थानों के पास लोग पलायन कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। गोपालपुर में बाढ़ के पानी प्रवेश करने से गांव में दहशत है। यह पानी गोपालपुर होते हुए बवाड़ा, हरिहरपुर होते हुए सोभन, बस्ती, मनिहारी से एकमी घाट की ओर यह पानी प्रवेश करेगा। बाढ़ के पानी काफी तेजी से बढ़ रही थी, यह हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से गोपालपुर जिस तरह बांध का टूटा हुआ भाग जहां पानी तेजी से बढ़ रहा है, वहां बूढ़े में मिट्टी भरकर पानी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ट्रैक्टर से मिट्टी भी गिराया जा रहा है, जन मजदूर को लगाया जा रहा है। लेकिन ये खबर कि बांध नहीं टूटा है, ये भ्रामक स्थिति जिला प्रशासन की। और ऐसे में BTN न्यूज सही तस्वीर आपके सामने ला रहा है। ये वक्त की जो आज की तस्वीर है, और ऐसे में भ्रामक खबर न मीडिया को दिखानी चाहिए, न भ्रामक खबर प्रशासन को देना चाहिए। तस्वीरें जो आज विजुअल मीडिया है वो झूठ नहीं बोलती, बशर्ते कि तस्वीर में कोई छेड़छाड़ न किया गया हो। हम आपको हूबहू दिखा रहे हैं ये तस्वीर। ऐसी परिस्थिति में जिलाधिकारी जहां गए होंगे, नाव से नहीं गए होंगे, दूर से गए होंगे। वे नाव से जाते हैं, मोटर बोट पर जाते हैं, लेकिन ये मोटर बोट चलने की तस्वीर नहीं है। अगर पानी बढ़ा तो स्थिति भयावह हो सकती है, यह कहना है BTN न्यूज का, और ये सही तस्वीर है। जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन के प्रेस विज्ञप्ति का खंडन करते हुए सही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए, केवटी में बागमती नदी, दरभंगा बागमती जो कहा जाता है, वो कुछ गांव में प्रवेश किया है। इसके साइड में जमींदारी बांध 1 फीट का बना हुआ था, बहुत पुराने बांध है। तो इसमें तो 2 जगह पर ब्रीचेस हुआ है और कुछ जगह पर ओवरफ्लो करके आसपास एरिया में फैला है। तो सभी एरियाओं को हमने जायज़ा लिया और हम लोग ने स्थानीय लोगों के साथ वार्ता भी किया। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादातर पानी बगीचे में और खेत में फैला है। 10 से 20 घर प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर पानी घुसा है। उन लोगों को के लिए कम्युनिटी किचन चालू करने के लिए निर्देश हमने दिया है। और उस गांव में भी हम आवागमन का भी व्यवस्था ठीक है, क्योंकि थोड़ा दूसरा भी रास्ता वहाँ पर है, तो कोई इश्यू नहीं है। और लगातार नज़र हम लोग बनाए हुए हैं। जो भी मदद चाहिए, जो भी राहत कार्य का आवश्यकता पड़ेगी, सभी राहत कार्य हम लोग करेंगे। दरभंगा के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM को सुन रहे थे। शुक्रवार को कोई इशू नहीं है, 10 से 20 घर प्रभावित हुआ है और 10 भी वहाँ कम्युनिटी किचन चालू करने के लिए कह दिया गया है। हमने इसलिए खंडन किया, तस्वीरें दिखाई कि BTN न्यूज सही तस्वीर पेश करता है। जिला प्रशासन का एक अपना प्रेस रिलीज और उसका प्रवक्ता नहीं हो सकता। BTN न्यूज सही तस्वीर पेश करता है। ये 10 से 20 घर जिला पदाधिकारी बता रहे हैं। हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार वहां तक जा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। ये 10 से 20 घर नहीं है। हम ये नहीं कहते कि 500 घर हैं, लोगों ने बताया 500 है, लेकिन 10 से 20 घर भी नहीं है। हम ये नहीं कहते कि बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इशू है। और ऐसी परिस्थिति में पानी की रफ्तार और तेज होगी तो खतरनाक है। इसलिए सतर्कता गई, दुर्घटना हुई और हमें सतर्क रहना है। बागमती नदी में तेजी से पानी बढ़ता हुआ है और बांध से सटे कई घरों में पानी घुस गया है। जी, अगर ऐसी स्थिति रही तो 1 से 2 दिनों के अंदर अगर इसकी रफ्तार में थोड़ी सी तेजी भी आई तो 8, 9, 23 वार्ड पूरी तरह बाढ़ की गिरफ्त में आ जाएगा। ये बागमती नदी का पानी है। वार्ड नंबर 8, 9, 23 के निचले इलाके में पानी है। यहाँ पानी धीरे धीरे आ रहा है। शहर पर दबाव बढ़ सकता है। जो पीछे नीमा बांध है उधर से पानी, और बागमती नदी अगर इधर शहर की ओर बढ़ता है तो ऐसे में दर्जनों घर यहाँ भी चपेट में ले लिया है इस बाढ़ ने। और ऐसी परिस्थिति में शहर पर भी दबाव बढ़ रहा है, शहर पर भी खतरा है। लेकिन दूसरी ओर 3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, ये एक अच्छी बात है बाढ़ के दृष्टिकोण से। लेकिन जो निचला इलाका है पूरी तरह, ये दरभंगा शहर के अंदर की तस्वीर है, इसे शहरी पार्ट हम कहते हैं। वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 23, जिसमें रत्नोपट्टी, शुभंकरपुर, बाजितपुर इत्यादि मोहल्ला है, वहाँ की तस्वीर आप देख लीजिए। निचला इलाका पूरा भर रहा है, जो गड्ढा वगैरह है वो भर रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जो नीचे घर था उन सब घरों में पानी है। बाढ़ ने अपना पांव यहाँ पसार लिया है।
बढ़ ही रहा है पानी। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना के कहर पर थोड़ा ब्रेक। लॉकडाउन विशेष में शहर के 6 सहित 8 पॉजिटिव। पूर्व की जांच में भी मिले 13 कोरोना पॉजिटिव। संख्या हो गई कोरोना संक्रमित की 470। कहर समझे कोरोना का 3 चिकित्सक भी इसकी गिरफ्त में। कामना वे जल्द हों स्वस्थ। लगे पूना अपने मिशन पर। लापरवाह लोगों के लिए एक सबक भी। अब भी संभलें, कहीं गाड़ी छूट न जाए। और क्योटी में जमींदारी बांध ध्वस्त। खेत एवं निचले इलाकों में फैला पानी। शहर पर भी बढ़ा दबाव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। लेकिन आप अपना ख्याल जरूर रखिए, बहुत रखिए। आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगातार 4 महीने से आप हमसे जुड़े हुए हैं और इसी तरह स्वस्थ होकर जुड़े रहिए। BTN न्यूज की सफलता तभी है जब आप स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए, आप हमारे लिए, और ये संबंध, हमारी बातों को अगर आप समझते हैं तो अपना स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, उसकी सुरक्षा कीजिए। और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो कितनों को स्वस्थ रख सकेंगे। मास्क लगाइए, जरूरत पड़े तभी घर से निकलिए। स्वास्थ्य और जिंदगी की कीमत को समझिए। नमस्कार, जय हिंद।